बंद करो, बंद करो। रात में अभी उत्खनन चल रहा है, अब वो दिन में आके हमसे पूछ रही है कि उत्खनन कहाँ चल रहा है। उत्खनन जो हुआ उसकी जगह तो बता रहा है ना, कहाँ तक उत्खनन तो हुआ है। मध्य प्रदेश के सीहोर में जहां रेहटी में आस्था की जननी मां नर्मदा के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, रेत माफियाओं की दबंगई और मशीनों के शोर ने ग्रामीणों की नींद उड़ा दी है। ये तस्वीरें गवाह हैं उस विनाश की जो सीहोर के रेहटी में नर्मदा नदी के साथ किया जा रहा है। पावर में कंपनी के कर्मचारी नदी की बीच धारा में 3 से 4 बड़ी पोकलेट मशीन उतारकर सरेआम सीना चीर रहे हैं। रेत के लालच में नदी के बीचों बीच अस्थायी रास्ता बनाया जा रहा है। नर्मदा नदी की प्राकृतिक धारा दम तोड़ रही है, तो वहीं इस गहरे उत्खनन में जलस्तर गिर रहा है, जो आने वाले समय में भीषण जल संकट का संकेत है। माफियाओं का आतंक इतना है कि विरोध करने पर बंदूक की नोक पर ग्रामीणों को चुप कराया जाता है। जांजपुरा और खारुआ गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने अब मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि कंपनी के गुर्गे लाठी डंडों और हथियारों के दम पर रात भर अवैध उत्खनन को अंजाम देते हैं और आवाज उठाने वालों को झूठे केस में फंसाने की धमकी दी जाती है। साहब, रात भर मशीनें चलती हैं, जब रोकने जाते हैं तो बंदूक दिखाकर डराते। प्रशासन सुन नहीं रहा है। हमने 181 पर भी शिकायत की पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। शुक्रवार को ग्रामीणों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर सख्त चेतावनी दी है। उनकी मांग है कि मशीनों को जब्त किया जाए, अवैध रास्तों को हटाया जाए और इन रेत के सौदागरों पर कठोर कार्रवाई हो। एनजीटी के नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है, लेकिन प्रशासन की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। अब देखना यह होगा कि क्या प्रशासन इन माफियाओं पर नकेल कसता है या नर्मदा की धारा को ऐसे ही रोंदा जाता रहेगा। क्या नाम है आपका? मैं उमेश शर्मा। कहाँ के निवासी हैं? मैं ग्राम जहाजपुरा का निवासी हूँ। आज रेहटी तहसील में आप किस लिए आए? मैं रेहटी तहसील में अवैध उत्खनन के ज्ञापन देने आया था। मां नर्मदा जी में पोकलेन द्वारा बीच नर्मदा जी में अवैध उत्खनन किया जा रहा है, जिससे कि ग्रामीणों को समझाने के बाद भी ग्रामीणों द्वारा समझाया गया ठेकेदार को कि अवैध उत्खनन भाई मशीनों द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, तो ग्रामीणों को भी धमकाया गया ठेकेदार द्वारा। प्रशासन का दबाव भी दिया गया। हम लोग जो कार्रवाई करते हैं तो उस पर हमें उल्टा दबाव आता है, अभी तो दबाया जाता है, दबाव बनाया जाता है हमारे ऊपर। ठेकेदार कौन है? ठेकेदार पावर मैकेट कंपनी है, जिसको अभी किशोर अन्ना के नाम से जी मैंने इस चीज को लेकर के आवेदन इसी रेहटी तहसील में आके दिया था जून में। आज फिर आया हूँ। मैं सीएम हेल्पलाइन पे भी कंप्लेंट कर चुका हूँ। अधिकारी लोग आते हैं तो अवैध उत्खनन रात को 7-8 बजे से मशीन सुबह 8-9 बजे तक चलती है। अब अधिकारी लोग फोन लगा के पहले ही कंपनी वालों को आते हैं, वो तो सीधी बात है, दिख ही रही है। तो दिन में आके हमसे पूछते हैं कि बताओ मशीन कहाँ चल रही है। हम उनको जगह दिखाते हैं, बोले नहीं मशीन चलते हुए दिखाओ। अब मशीन चलते हुए कैसे दिखाएंगे? इसके बाद मैंने अधिकारी का नंबर भी लिया। मैंने उनसे बोला मैं रात में आपको कॉल करूंगा, जब मशीन चलेगी तो आओ आप, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला मुझे। अब आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि मशीनों द्वारा नर्मदा जी में अवैध उत्खनन ना हो, जिससे मां नर्मदा का जल, वायु प्रदूषण, हमारा ग्रामीण जनों का नहाना, सभी व्यवस्थाएं बेकार हो रही है। अच्छा, कुछ लोगों का ये कहना है कि स्कूल के सामने से भी वाहन निकलते हैं। स्कूल के सामने से वाहन निकलते हैं, जिससे बच्चों को आए दिन खतरा लगा रहता है। कब क्या हो जाए इसका कोई वो नहीं है। क्या नाम है आपका? सुरेश बानिया। कहाँ के निवासी हैं? ग्राम जहाजपुरा। क्या परेशानी है आपकी, बताइए। परेशानी ये है कि अवैध उत्खनन ग्राम जहाजपुरा दौरान चल रहा है। इसकी मैंने शिकायत सीएम हेल्पलाइन पे कर रखी है। कई बार अधिकारी वगैरह भी आते हैं, मगर समस्या का हल नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल भी। और अधिकारी वगैरह आते हैं दिन में और मशीनें चलती है रात में। इसकी शिकायत करी थी आपने? शिकायत कई बार कर चुका हूँ मैं, कम से कम 5-6 बार कर चुका हूँ शिकायत सीएम हेल्पलाइन पे।